बंगाल की खाड़ी में इंडिया के तट से दूर एक छोटा सा द्वीप है जो रहस्य और खतरे से घिरा हुआ है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। सदियों से यह सुदूर इलाका दुनिया के सबसे अलग थलग और अनकॉन्टैक्टेड आदिवासियों में से एक का घर रहा है, सेंटिनलीज। यह छोटा सा आदिवासी समूह 60,000 साल से भी ज्यादा समय से इस द्वीप पर रह रहा है, बाहरी दुनिया से कटा हुआ, अपने घर को किसी भी बाहरी व्यक्ति से बचाने के लिए तैयार। आज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पृथ्वी पर आखिरी अछूते स्थानों में से एक है, जहां आधुनिक दुनिया का न केवल स्वागत नहीं है बल्कि यह जानलेवा भी हो सकती है। माना जाता है कि सेंटिनलीज अफ्रीका से पलायन करने वाले पहले मनुष्यों के वंशज हैं, जो एक ऐसी जीवन शैली को संरक्षित करते हैं जो सहस्राब्दियों से अपरिवर्तित रही है। वे शिकार, मछली पकड़ने और भोजन इकट्ठा करके जीवित रहते हैं, बाकी सभ्यता से पूरी तरह से अलग थलग। हालांकि उनकी संस्कृति के बारे में बहुत कम जानकारी है। एक बात स्पष्ट है, वे बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। द्वीप तक पहुंचने के किसी भी प्रयास का सामना दुश्मनी से होता है, और पिछले कुछ वर्षों में कई लोग जिन्होंने नॉर्थ सेंटिनल पर पैर रखने की हिम्मत की, वे कभी वापस नहीं लौटे। सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक 2006 में घटी, जब दो मछुआरे द्वीप के बहुत पास बहते हुए आदिवासियों द्वारा मार दिए गए थे। उनके शरीर कभी नहीं मिले और भारत सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह द्वीप किसी के लिए भी वर्जित है। यह घातक मुठभेड़ न तो पहली थी न ही आखिरी, क्योंकि सेंटिनलीज ने हर कीमत पर अपने अलगाव की जमकर रक्षा की है। पृथ्वी पर सबसे खतरनाक जगहों में से एक के रूप में द्वीप की प्रतिष्ठा 2018 में और भी प्रसिद्ध हो गई, जब जॉन एलन चाओ नाम के एक अमेरिकी मिशनरी ने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने का प्रयास किया। चेतावनियों के बावजूद चाओ ने ईसाई धर्म का प्रचार करने की उम्मीद में सेंटिनलीज तक पहुंचने की ठान ली थी। संपर्क बनाने के कई असफल प्रयासों के बाद उसने आखिरकार द्वीप पर कदम रखा, लेकिन यह उसका आखिरी कदम था। उसे एक घुसपैठिया समझकर आदिवासियों ने उसे तीरों से मार डाला। उनकी मृत्यु ने अलग थलग रहने वाले आदिवासियों से संपर्क करने और उनके जीवन के तरीके का सम्मान करने के नैतिकता के बारे में एक वैश्विक बातचीत छेड़ दी। इसका जवाब शायद बाहरी दुनिया के साथ उनके दुखद इतिहास में है। 1880 में मॉरिस विडाल पोर्टमैन नामक एक ब्रिटिश अधिकारी ने नॉर्थ सेंटिनल का एक अभियान का नेतृत्व किया। उसने आदिवासी के कई सदस्यों को पकड़ लिया, जिसमें एक बुजुर्ग दंपति और कुछ बच्चे शामिल थे, और उन्हें अंडमान द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ले गया। दुर्भाग्य से बंदी जल्द ही बीमार हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, संभवतः सामान्य बीमारियों के प्रति उनकी प्रतिरक्षा की कमी के कारण। आखिरकार बच्चों को द्वीप पर वापस भेज दिया गया, लेकिन बाहरी लोगों के प्रति आदिवासियों की दुश्मनी और भी मजबूत हो गई। तब से वे अपने अलगाव के लिए काफी सुरक्षात्मक बने हुए हैं, शायद यह जानते हुए कि बाहरी दुनिया के साथ संपर्क ऐसी बीमारियों को ला सकता है जो उनकी आबादी को तबाह कर देंगी। भारत सरकार ने किसी भी तरह के संपर्क को रोकने के लिए नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड को एक संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने किसी भी नाव या हवाई जहाज को पास आने से रोकने के लिए द्वीप के चारों ओर 3 मील का एक प्रतिबंधित क्षेत्र स्थापित किया है। सेंटिनेलीज को अकेला छोड़ दिया जाना है, इस उम्मीद के साथ कि वे आधुनिक सभ्यता के खतरों से मुक्त होकर शांति से अपना जीवन जीना जारी रख सकें। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साथ कभी कभार मीडिया कवरेज और आकर्षण के बावजूद आदिवासी के बारे में बहुत कुछ एक रहस्य बना हुआ है। उनकी भाषा, उनके रीति रिवाज और परंपराएं काफी हद तक अज्ञात हैं, और उनका कभी भी मानव विज्ञानियों द्वारा सफलतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है। यह द्वीप खुद ही एक वर्जित क्षेत्र है, एक निषिद्ध जगह जहां समय स्थिर है, आधुनिकता से अछूता। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या सेंटिनलीज को पूरी तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए या संपर्क बनाने की कोई जिम्मेदारी है? अभी के लिए आम सहमति स्पष्ट है, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अछूते मानवता के अंतिम सीमांतों में से एक है, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया का स्वागत नहीं है, और शायद ऐसा ही रहना चाहिए। यह निषिद्ध द्वीप दुनिया भर के लोगों की कल्पना को अपनी ओर खींचता रहता है।
यह एक अनुस्मारक है कि हमारे अति जुड़े वैश्वीकृत युग में भी पृथ्वी पर अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां रहस्य, खतरा और अज्ञात बने हुए हैं।